तो गाइज अपन ना आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, मैक्सिमा, मिनिमा, वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा इंटरवल्स के वो जो था, कौन से इंटरवल में कहते हैं पॉजिटिव रहेगा, कौन से इंटरवल में नेगेटिव रहेगा, वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। यानी बेसिकली एक टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पहले हम लोग टूल पढ़ लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दिया गया है फंक्शन और पूछा गया बताओ कौन से इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है। तो ये सब चीज़ें जो करनी है उसके लिए मैं आप लोगों को पहले एक दो क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ। ये पार्ट बहुत ईजी है, समझ में आ गया तो, नहीं तो फिर परेशान करता है। इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस या तो नेग्लिजिबल रहते हैं या वो 1 मार्क 2 मार्क के इसमें आएगा, ये लिख सकते इससे। बट अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे इशू आ जाएगा आपको। कुछ फंक्शन है x - 3 x + 4 का क्यूब, x + 7 का पावर 2 और x - 8। अब नीचे भी अगर कुछ लिख दूंगा तो कोई पाप नहीं है उस चीज़ से, ठीक है ना। x - 4 एंड 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ चलो ठीक है, फाइन। पहले ना मेरा आपसे सजेशन है समय पे ये रहेगा कि आप लोग ये देख लेना कहाँ कहाँ पे वो 0 के बराबर हो जा रहा है, क्योंकि इक्वल टू 0 बोला है उसने, ठीक है। तो सर एक तो 3 पे हो जा रहा है, 4 पे हो जा रहा है, -7 पे हो जा रहा है और 8 पे हो जा रहा है। नहीं 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 नहीं, एक सॉरी क्या, अरे यार ये x - 4 ऊपर नीचे ज़्यादा हो गया कि, सॉरी ये 5 ले लिया कुछ मैंने, ये +5 ले लो उसको भी, ठीक है। इसके बाद में एक ये चीज़ यहाँ पे तो मेरे 0 होने वाला है, कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला है वो देख लेना। तो -5 पे भी डिफाइन नहीं होगा, 3/2 पे भी डिफाइन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोगों को एक नंबर लाइन बनानी पड़ती है। नंबर लाइन पे हम लोग वो नंबर्स लिखते हैं, पहले तो उनका पावर आप लोगों का ऑड होना चाहिए। तो इसका पावर इवन था तो इसको मारो इग्नोर, बचे हुए पावर जो सब थे रेज़ टू पावर ऑड थे, तो ये सब नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो इसका ये मतलब -3 नहीं आएगा, ये कब 0 हो जाएगा, 3 के बराबर इस पर 0 होगा। तो 3, 4, 8, -5 एंड 3/2 1.5, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब कुछ नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब क्या, राइट मोस्ट साइड से शुरू करना, प्लस फिर ऑल्टरनेट कर देना। अब देखो तुम लोगों का पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 8 से लेके इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी तो इंक्लूड कर नहीं सकते, मेरा 8 इंक्लूडेड था क्या, हाँ, यूनियन 4 और 3 के बीच में, ठीक है। तो 3, सॉरी ऐसे लिखने यहाँ पे 3 से लेके 4 के बीच में, 3 भी इंक्लूड कर सकते हो, 4 भी इंक्लूड कर सकते हो। यूनियन -5 से लेके 3/2 तक के इसमें, सर -5 भी अलाउड नहीं है वैल्यू होना और 3/2 भी अलाउड नहीं है इंक्लूड होना। तो ये तो इतने इसमें मेरा पॉजिटिव आ रहा है। नेगेटिव अगर आप पूछोगे मुझसे तो नेगेटिव -∞ से -5, -5 अलाउड नहीं था इसलिए मेरे को ये रखना पड़ा। यूनियन 3/2 से लेके 3/2 अलाउड नहीं था, बट 3 लेना अलाउड था मेरे को, ठीक है ना। मैं देखो मैं अभी नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेस दैन इक्वल टू 0 जैसा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यूनियन 4 से लेके 8, 4 भी अलाउड है, 8 भी अलाउड है मुझे, खत्म। अब यही आंसर अगर ग्रेटर देन 0 पूछता था तो मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सबकी सब भकाभक मेरे ओपन ब्रैकेट से आते हैं। यहाँ पे भी अगर ये ऐसा होता तो वो ओपन ब्रैकेट्स ही आते थे। समझे चीज़ क्या हुआ है, श्योर। पूरी की पूरी एक्सरसाइज उस पर भरी हुई है, बट थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें भी है। कुछ भी नहीं, अच्छा अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। हाँ ये देखो, आपका जब ये ग्रेटर देन 0 बोल रहे हो या लेस देन 0 बोल रहे हो तो -7 पे भी होने वाला था। तो देख लो ये वाले आंसर में, जैसे इसकी बात करो, क्या मेरा -7 अपने आप इंक्लूड हो चुका है क्या इसमें। देखो -5 से लेके ये मेरा -7 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, तो आप लोगों को यूनियन -7 यहाँ पे लेना पड़ेगा। लकीली -7 यहाँ पे अपने आप इंक्लूड हो चुका है, तो यहाँ पे लेना नहीं पड़ेगा जो -7 को सेपरेटली, सॉरी, अच्छा अच्छे याद दिला था।
ठीक है, हाँ समझा इसी से क्या हुआ है गाइस। ये देखो, ये फर्स्ट वाले के तो कोई लेवल नहीं है, 1 2 3 मार्क किया है, प्लस माइनस किया है, इंटरवल लिख देगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हुई थी उसमें। थोड़ा बेटर क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का फर्स्ट सब पार्ट है। देखो पहले ना बच्चों को लग सकता है सर ये x को यहाँ भेज दो 1 लेस देन x और सॉल्व कर लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बेटा, आपका x नेगेटिव भी तो हो सकता था, तो आप इनइक्वालिटी से नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। तो ऐसे करने की जगह पे ना आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो क्या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो दोनों जगह, तो एक्स खुद नेगेटिव भी अगर हो स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव था ही तो भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर नीचे, ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी बदली नहीं मेरी, ये कट गया, एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर हुआ, तो 0 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ, x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। तो बेसिकली x इंटू एक्स माइनस 1 इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0। इसके आगे का मैं कर सकता हूँ, बट एक चीज़ बस ध्यान रखना स्टार्टिंग में, x कुड नॉट हैव बीन इक्वल टू 0, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अगर गलती से यहाँ पे इक्वल टू 0 अगर आता था आंसर तो आपको अलाउड नहीं रहता, फंक्शन डिफाइन नहीं होता ना बच्चा तेरा। तो यानी अगर ये ऐसा रहता अगर तो आप लोग नहीं, तो बस ये ध्यान रखना है, आप नंबर लाइन पूरी लोगे 0 भी और 1 भी, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट से 0 0 इंक्लूडेड अलाउड नहीं रहेगा, यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट तक का। समझा मुझे बच्चा? उसका सेकेंड सब पार्ट, थर्ड सब पार्ट, हाँ x का मतलब x माइनस 0 जैसा हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल है आपका सेकेंड और थर्ड सब पार्ट। एक और चीज़ जस्ट मैं ऐसे ही बता देता हूँ, गलती से यहाँ पे एक होता है 3 माइनस एक्स, तो आपको ऐसे फॉर्मेट का अलाउड नहीं है, आपको x माइनस समथिंग या x प्लस समथिंग चाहिए, यानी x का कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए आपको -1 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वो बना 2x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 4, -3 प्लस x मतलब x माइनस 3, और वो 0 का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव बनते तो वही है, तो कोई डिफरेंस पड़ा नहीं, ये साइन पलट गई बस मेरी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हाँ ये किया ना बच्चा मैंने, देखते क्वेश्चन में अगर आएगा तो। मेरे को अगर तू बोल रहा है 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई किया था क्या? नहीं, हाँ गुड, हाँ फिर तेरा वो हो जाएगा, बट तेरा फंक्शन, तेरे का ये वाला फंक्शन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तेरा ओरिजिनल, चल मैं वाला करके दिखाता हूँ एक समझ क्या। मुझे आयुषी प्लीज डिक्टेट करेगी क्वेश्चन हो, 2x माइनस 3 अपॉन, ठीक है, इसको मैं 4 माइनस एक्स लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ही चेंज कर दिया मैंने, मुझसे ये रिक्वायर्ड है, आई हैव टू फाइंड व्हेन विल इट बी पॉजिटिव, दिस इज रिक्वायर्ड या फिर आस्क्ड फॉर। अब सोल्यूशन के लिए मेरे को चेंज करना पड़ा, तो 2x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 4 इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 0, 3/2, 2, 4 प्लस माइनस, मेरा कब नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से लेके 0 से 3/2 तक के यूनियन 2 भी अलाउड नहीं है, 4 भी अलाउड नहीं है, ये वैल्यूज इस फंक्शन में डालूंगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला है, इसका मतलब ये हुआ है। और वही चीज़ अगर मैं ऐसे करने की जगह पे, जो तू बोल रहा है पलटाऊँ नहीं तो भी तो चल जाएगा, तो देख क्या है, 3/2, 2, 4 प्लस माइनस, तो तेरा आंसर 3/2 से लेके 2, नहीं सॉरी एक हो जाए, यूनियन 4 से लेके इनफाइनाइट, ये जो तेरा आंसर आ रहा है, तेरे को लग रहा है कि ये वाले इंटरवल को यहाँ डालूंगा अगर, तो मेरा आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। तू देख ले, 4 से लेके इनफाइनाइट बोला तू पॉजिटिव देगा, 5 वैल्यू अगर मैं डाला यहाँ पे, तो ये देखिए ऊपर कुछ पॉजिटिव बन रहा है, अपॉन ये पॉजिटिव बन रहा है, बट ये तेरा नेगेटिव बन गया, तो ओवरऑल आंसर तेरा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आंसर तेरा ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए तेरे को पहले सही फॉर्मेट में लेके तेरा जो भी फाइनल आंसर आ रहा है, दैट फाइनल आंसर
ओवर हियर जैसे कि तो रेड में जो लिखा है माइनस इनफाइनाइट से लेके 3/2 यूनियन 2 से लेके 4, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इटसेल्फ। वो तो x माइनस 4 x की वैल्यू 4 होती है ना मेरे भाई। सुन, फर्क यहां पे नहीं पड़ता है नंबर लाइन पे या प्लस माइनस लिखने पे, फर्क ये पड़ता है देखो पॉजिटिव ढूंढना है या नेगेटिव ढूंढना है। देखो क्वेश्चन के साथ लग रहा था पॉजिटिव ढूंढना है, बट एक्चुअली तेरे को ये जब सही फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा तब तेरे को समझा तेरे को तो नेगेटिव वाले लेने थे, समझा, ये डिफरेंस पड़ जाता है। अच्छा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बचे हुए आप कर पाओगे इजीली। अब एक चलो, ओह वाह, ये तो हो गया खत्म हमारा। अब बेटा अपन लोग इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पे आते हैं। जैसा नाम बोल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते हो जाओगे वैसे वैसे फंक्शन यानी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डिक्रीजिंग फंक्शन का होता है आप x को बड़ा कर दो y डिक्रीज नीचे आ जा रहा है। मतलब देखो ये आप x की वैल्यू बढ़ाए तो y की वैल्यू बढ़ गई, मतलब फंक्शन आगे 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 ऊपर बढ़ जा रहा है। ये देखो x की वैल्यू बढ़ाए y की वैल्यू घट गई, नीचे नीचे आ रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बट ये देखो ये ना, ये जो पूरा का ऐसा नहीं होता है, पूरा का पूरा फंक्शन की बात हो रही है, वो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही होगी, मतलब कुछ पर्टिकुलर डोमेन के अंदर की बात हो रही है सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जबकि ये पूरे के पूरे इसमें ये इंक्रीजिंग है। मतलब इंक्रीजिंग का मतलब क्या था, देखो बढ़ रहा था, घटा तो नहीं तो चल जाएगा, और ये भी मेरा बढ़ ही रहा था। अगर बढ़ रहा है या सेम रह रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, घट रहा है या सेम रह रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम रहना अलाउड ही नहीं है, अब बढ़े ही जा रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेम रहना अलाउड नहीं है और डिक्रीज ही हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो एक बारी के लिए आप लोग एक ग्राफ के थ्रू ही समझो पहले, ठीक है ना, वो मैथमेटिकली जाने की जगह पे ये ग्राफ के थ्रू ही समझ लो आप लोग। पहले वाला इंक्रीजिंग है पूरे डोमेन में, ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे पहले वाला डिक्रीजिंग है ये डोमेन में, दूसरा वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये डोमेन में, ठीक है। अब देखो उसका डेफिनेशन गलती से मैथमेटिकली आप लोगों को ट्रू फॉल्स में या फिर एमसीक्यू में आ जाए, अगर x2 बड़ा है x1 से तो वहाँ पे वैल्यू अगर यहाँ से बड़ी या इक्वल रह रही है, देखो इक्वल अलाउड है तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ बड़ी ही अलाउड है उतने इसमें हर जगह, तो वो पक्का से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। और इसी का अगर मैं उल्टा बना लूँगा ऐसा कि वैसे तो x1 बड़ा था, छोटा था x2 से, बट f ऑफ x1 बड़ा या इक्वल है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा ही रहेगा हमेशा, तो ये डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाएगा। देखो कुछ क्वेरीज है, अच्छा नहीं बढ़ सकते हैं आगे और, तो ये आप लोगों को एक बेसिक डेफिनेशन पता चलिए। अब तुम खुद सोचो, मेरे में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की पहले बात करता हूँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के कोई भी पॉइंट का मैं अगर स्लोप निकालूंगा तो पक्का से स्लोप मेरा पॉजिटिव आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन में या तो पॉजिटिव या तो जीरो आएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप पक्का से नेगेटिव आएगा, इसमें या तो नेगेटिव या तो जीरो आएगा। तो वही बच्चा लोग यहाँ पे कंडीशन उसने दी हुई है, ठीक है। अगर स्लोप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो डिक्रीजिंग। सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो आ रहा है जैसे कि ये, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सिर्फ और सिर्फ लेस देन जीरो अगर आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब जहां से लेके जहां तक के जो भी एक रेंज के अंदर आप लोगों का यानी ए से लेके बी अगर ग्रेटर देन जीरो ही है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो ही है वहां पे तो डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो है, लेस देन जीरो ही है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू जीरो है तो डिक्रीजिंग। ये समझा आप लोगों को? तो आप लोगों को स्लोप से निकालना पड़ेगा। तो देखो अब ये क्या बोल रहा है, हमको प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैं डिफ्रेंशिएट किया, मेरा आंसर ए आ गया।
मेरे को बताया ए पक्का से पॉजिटिव था ही, तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन। चलो इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही मांगा था, ठीक है ये चीज़। प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओनली। मैंने एफ डैश एक्स निकाला, 2 ई की पावर 2x आया, एक्स की वैल्यू कुछ भी आए, पूरे के पूरे इसमें पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, रियल नंबर में कुछ भी डालो, जीरो डाल दो, राशनल डाल दो, इरेशनल डाल दो, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। इनफैक्ट ये तो जीरो भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। नेक्स्ट ये वाला देख लो, आपको ये डिक्रीजिंग फंक्शन ये बताना है। अब ये जीरो पर डिफाइन ही नहीं होगा, ये तो ठीक है। मैंने एफ डैश एक्स अगर निकाला तो -2/x² आ रहा है, एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सिवाय जीरो के, कुछ भी डालो, आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा, जीरो के बराबर भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है मेरा। प्रूफ दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरे के पूरे आर में, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। अब देखो तुमने डिफरेंशिएट, एक बार मेरे को आयुषी फंक्शन बताओगे बेटा? -18 डिफ्रेंशिएट किया बेटा अपन ने, 3x² - 12x + 15। अब कैसे पता हम लोगों को कि ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा नेगेटिव है, या कौन से इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव है? तो सर उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते थे। फैक्टराइज करूँगा आंसर निकालूंगा। प्रॉब्लम ये है इसका, जब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ, देखो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स दिख रहा है क्या 45 का, स्प्लिटिंग ऑफ कर पा रहे हो क्या? तो वो तो भूल भी गए, फेयर इनफ, मैं भी भूल गया, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, डी की वैल्यू देखो, b² - 4ac, 4 सीधा 12, 12 15 का कितना जाता है 180, तो नेगेटिव आंसर आ रहा था कुछ मेरा। डी अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो फैक्टराइज तो कर नहीं सकता हूँ मैं इसको अपने तरीके से। तो सर अब क्या, तब कुछ नहीं, आप लोगों को मैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड सिखा रहा हूँ, जो 10th में आप लोगों के समय कट चुका था जितना मुझे आइडिया, और कट, हाँ मैंने सब कुछ कराया है, ठीक है, हाँ मैं रिविजन करवा रहा हूँ, हाँ ठीक है बढ़िया है। अब देखो स्टेप 1 उसमें क्या करना पड़ता है, पहले x² के कोएफिशिएंट को पूरी इक्वेशन से कॉमन आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। एक सेकंड, आई थिंक मैं गलती से ना नेटवर्क ग्लिच हुआ था। मीत, कैन यू हियर मी? मीत, अक्षत, मयंक? यस सर। देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ढूंढना चाहता था, डिफ्रेंशिएट किया बेटा मैंने उसको, तो ये आया है मेरा। अब मेरा प्रॉब्लम इसका ये हो रहा है, मैं फैक्टराइज कर नहीं पा रहा हूँ ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि सर डी आ रहा है 0, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मेरे को इसको कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड से ढूंढना पड़ेगा। तो अब कैसा है ये बच्चा लोग, पहले इसको मैंने 3 कॉमन निकाला पूरे इसमें से। सर निकल रहा था इसके लिए निकाला क्या? नहीं, मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि मेरे को एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए था। तो ये बन गया क्या, x² - 4x + 5। इस बार क्यूट आ गया, हमेशा जरूरी नहीं क्यूट से आएगा। अब मुझे x का जो कोएफिशिएंट है उसे 2 × समथिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये x² - 2 × 2 × x हो रहा है। इस बार भी लकीली क्यूट आ गया है, ये अगर 5 होता तो मैं 2 × 5/2 लेता था, ठीक है। ये हो गया है यहाँ तक स्टेप, +5 = जो भी है 3 निकाला। अब ये x² - 2, ये जो एक और है, ये 2 और x को छोड़ के जो चीज़ है उसके स्क्वायर को पहले ऐड कर लो और फिर सबट्रैक्ट कर लो। सर क्यों, पता चलेगा तुम लोगों को। देखो 3 × क्या ये मिला के मेरा x - 2 का होल स्क्वायर बन पा रहा है, ठीक है। और ये -4 + 5 मतलब मेरा +1 हो जा रहा है। अब देखो कुछ भी x की वैल्यू डालूँ मैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 2, उसका स्क्वायर यहाँ पे डालने का चलूँगा, या तो 0 या पॉजिटिव बन जाएगा। वो पॉजिटिव में 1 को अगर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव को, क्योंकि मैं एक और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर फिर से पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये ठीक है। हाँ अब किसको डाउट था? जो आपने 2² ऐड और सब्ट्रैक्ट किए, हाँ तो ये मतलब जो नंबर को आपने × 2 लिखा था उसका है, या फिर जो नहीं, 2 × ये जो भी नंबर रहेगा, ये 2 मेरे को अलग निकालना ही पड़ेगा पहले, ठीक है, और फिर होगा। समझो अगर ऊपर 4 की जगह 5 होता तो ये अगर 5 होता तो ये 5/2 होता, तो 5/2 का स्क्वायर में ऐड सब्ट्रैक्ट होता। देखो अब ये तो मेरा ना बहुत लंबा तरीका है,
मैं तुमको एक नॉन एक्सेप्टेड तरीका तुम लोगों का स्कूल में जितना मुझे आइडिया है वो बता रहा हूँ। ये डिफ्रेंशिएट करके अगर डी मेरा नेगेटिव आ चुका है, ये डिफ्रेंशिएट किया और जो भैया डी नेगेटिव अगर आ चुका है तो मेरा ग्राफ या तो ऐसा रहता है या तो ऐसा रहता है इसका मतलब। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव अगर है मतलब वो ये वाला है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर आएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव अगर है मतलब वो ये वाला सिचुएशन, मतलब ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर मान लो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता, मुझसे बोला था कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है ऑलवेज डिक्रीजिंग है, डिफरेंशिएट करके 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 लाता मैं, फिर मैं फैक्टराइज करके रियलाइज करता फैक्टराइज नहीं हो रहा, डी निकालता, डी मेरा नेगेटिव, मतलब या तो ये सिचुएशन है या तो ये सिचुएशन है, तो मैं फट से एक्स का सिर्फ कोएफिशिएंट देख लेता। एक्स का कोएफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है, जब एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर खुलता था वो, ठीक है, मतलब ये वाला सिचुएशन हो गया है, मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और अगर यही माइनस अगर होता मान लो तो नीचे मुंह खुल रहा है, मतलब वो ये वाला सिचुएशन हो गया था। समझे चीज़ क्या बोला है मैंने? हाँ नहीं मैं जस्ट बोल रहा हूँ। या फिर तुम लोग अपने ये जो टिक मारने वाले पेपर जो आएगा तुम लोग आगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले, उसके लिए समझ लो, यहाँ पे जब तुमको प्रूफ दैट बोला गया तो तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, या तुम लिखना चाहते हो तुम बोल देना सिंस डी इज लेस देन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव हेंस इट विल इन अपर फेसिंग पैराबोला हेंस इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। और अगर डी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव हेंस इट विल बी एन लोअर पैराबोला हेंस इट विल ऑलवेज बी लेस देन 0। पर इतना याद रहता नहीं है, एग्जाम में लिखना आता भी नहीं है, उससे बेटर तो ये कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड हो जाता है। हाँ सुधीर क्या बोलते हैं बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 अगेन शो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एग्जैक्ट सेम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 हो रहा है। पहले एक्स स्क्वायर को देखो, ये देख लो, पहले देख लो एक्स स्क्वायर का पहले डी निकाल के देख लेते हैं इसका। डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 4 36 हो रहा है ना इसका भी। हाँ तो डी 0 हो जा रहा है, 3 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं अगर एन इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका अब ये देखो गाइस 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 सुनिए 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 सुनिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा क्या? नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता था अगर एक्स वैल्यू 1 हो गई तो इसलिए इसने पहले ही क्या बोल दिया है, x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग रहेगा, एंड तो x इक्वल्स टू 1 अगर छोड़ दोगे आप लोग एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1 सब जगह ये यही है, तो हेंस द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे समझे चीज क्या हुआ है? डिटरमाइन वेदर दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले तो बच्चा लोग फंक्शन बनाया हुआ है एफ डैश एक्स 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच बेसिकली इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू है? अब मेरे को ये फंक्शन का देखना है, तो इसको तो पहले लिखा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 0 का तो वो इशू नहीं दे रहा है, एक -1 और एक +1 है, प्लस माइनस प्लस। मुझे क्लियरली बोला गया कि x इज सपोज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसका मेरे को मतलब ही नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे हमेशा 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 क्या रहने वाला है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है, किस्सा खत्म। बट देखो 1 जब डालोगे ना 1 पे 0 हो जाएगा एफ डैश, तो 1 छोड़ के ना 1 से लेके इनफाइनाइट पे आप लोगों का ये इंक्रीजिंग रहने वाला है। नहीं, अब ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, 7th क्वेश्चन पे आप लोग 4 मार्क कर लो। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इसके बीच में। अब देखो आपको x उसने लिमिट कर दिया है, बोल रहा है 1 से लेके x 2 के बीच में, ठीक है। मैंने इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया फाइन, तो मेरा f डैश x आ रहा है 2x प्लस a। अब मुझे ढूंढना है 2x प्लस a पॉजिटिव होने वाला है नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि मेरे को x उसने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तब यहीं से मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए साइन है मेरी चेंज नहीं हुई है। अब पूरे इक्वेशन में मैंने a को ऐड कर दिया है, ये हो गया। 2x प्लस a की जगह पे मैं f डैश x लिख सकता हूं मैं, तो मैंने 2 प्लस a
एफ डैश ए और ये 4 + 1 है। मेरे को बताया गया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये जो है मिनिमम यहाँ पे वैल्यू वो 0 ले सकता था, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू कुछ भी लिया उसने तो अलाउड नहीं रहेगा। तो 2 + a की वैल्यू उसका आंसर 0 होगी, तो a की वैल्यू मेरी -2 होगी। इसका कुछ काम ही नहीं बचा मेरा, ठीक है। तेरे को देखो ये कहाँ से आया है, तो कोई समझा है क्या? एफ डैश एक्स, ये नहीं समझाया तेरे को? देख मैंने डिफ्रेंशिएट किया है पहले, ये तो समझ में आ गया तुझे फंक्शन, ठीक है। देखो ये समझा, ये कहाँ से आया है? ये देखो इंटरवल दिया हुआ है कि x इसी इंटरवल में लाई करता है, मतलब x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी, 2 या उससे छोटी रहने वाली है, ठीक है। फिर उससे मैंने करते करते यहाँ पे लाया था। फिर मैंने क्या बोला, मेरा ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता तो ये वाली वैल्यू में 0 लेता, कि मेरी वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो, मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो वो 0 ही ले पाता था। अब इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो मिनिमम वैल्यू मेरी 0 ले सकता है, तो 2 + a = 0 और a की वैल्यू -2 उससे हुई है। अब देखो, शो दैट दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग एट 0,3 उसने बोला है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकाला, तो हो जाएगा 2x - 3, ये 3/2 हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, मतलब 3/2 से जब आप पीछे जाओगे तो डिक्रीजिंग है, इससे आगे जाओगे तो इंक्रीजिंग है। खुद पे भले ही 0 है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग है। यही अगर पॉजिटिव होता तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, भले ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, बट इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता। बट अब ये क्योंकि आप लोगों का क्या 3/2 यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग हो रहा है। इसके आगे पूरा का पूरा समय फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। इसके पहले कुछ भी एक्स की वैल्यू लोगे पूरे के पूरे समय नेगेटिव होगा स्लोप, तो वो डिक्रीजिंग होगा। बट 3/2 खुद पे बात करोगे तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। यही था ना क्वेश्चन? हाँ। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। पहले इसको f डैश एक्स निकालना पड़ेगा। आपको याद है उस चीज लिए y = x⁴x log लिया अपन लोगों ने, log y = x, log x होता डिफ्रेंशिएट किया 1/y dy/dx = x/x प्लस log x into 1, so dy/dx was supposed to be y into 1 plus log x, where y was what? x⁴x। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो log x, अच्छा ये जो x⁴x तुमको बताया गया क्योंकि x पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव देने वाला है। अब ये 1 plus log x तुम्हारा जब जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तब तुम लोगों का स्लोप पॉजिटिव रहेगा, तो log x शुड बी ग्रेटर दैन -1, x शुड बी ग्रेटर दैन e⁻⁻1 या फिर x शुड बी ग्रेटर दैन 1/e। तो जब जब x की वैल्यू 1/e से ज़्यादा रहेगी तब तब ये क्या रहेगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो इंक्रीजिंग रहने वाला है। समझे जिससे हुआ? अच्छा 10th वाला देख लो, ये सिंपल सा है। आप लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट करके इंटरवल ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। जहाँ जहाँ पे इंटरवल पॉजिटिव रहेगा वहाँ पर भी इंक्रीजिंग एल्स डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देख इसका नाम क्या है, सुमेध बच्चा। देख वो f डैश एक्स बना के ये हुआ था, ठीक है, ये इसने -3 कॉमन निकाल लिया था, ठीक है। अब वो वैसे ग्रेटर देन 0 हो रहा था, बट ये -3 को यहाँ भेजना पड़ा मेरे को, तो ये देखो अपना लेस देन 0। भले ही यहाँ पे मैं लेस देन 0 की वैल्यूज निकाल रहा हूँ, 1 से 3 आ रहा है मेरा, बट जब वो फंक्शन में डालूंगा वहाँ पे मुझे पॉजिटिव देने वाला है वो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 आई थिंक, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, ज़्यादा नहीं है, चलो ठीक है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 11, इसका इंटरवल ढूंढो जहाँ पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये ठीक है। साथ ही साथ में क्या बोल रहा है, और वो भी पॉइंट बताओ जहाँ जहाँ पे टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे, मतलब स्लोप 0 रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12, वो कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यानी कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग आपका फंक्शन जैसा बिहेव करने वाला है। तो देखो तो ये x -2 होल स्क्वायर को उसने x² x -2 होल स्क्वायर ऐसा लिखा है, फिर डिफ्रेंशिएट किया है। तुमको इच्छा है नहीं सर इसको तो मैं x² - 2x का होल स्क्वायर फिर खोल के डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, आपके ऊपर है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके फिर फैक्टराइज जरूर करना पड़ेगा आपको। देखो अब ये 0 1 2 प्लस माइनस
वो सब हरकतें आप लोगों को करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 14 देख लो अगेन, फाइंड द इंटरवल जहाँ पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ये कर लोगे सबके सब आप लोग गाइस? हाँ, 16 भी वैसे हो जाएगा, इतना इशू नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब बेटा अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, पर उसके पहले बेटा मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन कीजिए आप लोग। हाँ बच्चा, हाँ यस गाइस, गेटिंग बैक। अब गाइस ये सिंपलर पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर श्योर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक बार यही फंक्शन यहाँ पे देख लो आप लोग, इतना ही फंक्शन अगर डिफाइंड है, मान लो इसे ऐसा नहीं है कि ये जो ओ वाला पॉइंट है उसके यहाँ पे भी जा रहे हो, या फिर जो आखिरी वाला पॉइंट है उसके वहाँ पे जा रहे हो आप लोग, वो नहीं सर, ये आई मीन इससे आगे नहीं बढ़ रहा और ये इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो देखो देखा जाए तो पूरे फंक्शन के लिए ये वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, और पूरे फंक्शन के लिए ये वाली वैल्यू आप लोगों की मिनिमम वैल्यू हो रही है। वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिल डी पे रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल सी पे रही है, बट ये पूरे फंक्शन की है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। बट अगर मैं आसपास की छोटी छोटी जगह की बात करूंगा, अगर मैं जैसे ये, तो इतनी जगह के लिए ये मैक्सिमा हो जाएगा मेरा, इसके लिए ये मिनिमा हो जाएगा, इसके लिए ये मैक्सिमा हो जाएगा, इसके लिए ये मिनिमा हो जाएगा, इसलिए ये मिनिमा हो जाएगा। यहाँ पे कोई इशू है? हाँ गई आप लोगों को? तो इनको बोलते हैं क्या? लोकल मिनिमा। तो देखो अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का फंक्शन में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। मतलब देखो ये वाला पॉइंट मिनिमा है मैक्सिमा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उसे लेफ्ट साइड वाला फंक्शन डिक्रीजिंग था, राइट साइड वाला फंक्शन इंक्रीजिंग था। लेफ्ट साइड वाला इंक्रीजिंग, राइट साइड वाला डिक्रीजिंग, फंक्शन अलग अलग चल रहे हैं, समझा? नहीं यहाँ पे स्ट्रिक्टली चलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, तो अगर मेरे फंक्शन का डेफिनेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का चेंज हुआ है कोई पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट वहाँ का लोकल मिनिमा या मैक्सिमा रहेगा। तो अगर मान लो पहले डिक्रीजिंग था अब एकदम से इंक्रीजिंग हो गया है, ये वाला सिचुएशन, पहले डिक्रीजिंग था अब इंक्रीजिंग हो गया है, तो पॉइंट मिनिमा रहेगा या मैक्सिमा रहेगा वहाँ का? पहले इंक्रीजिंग था अब डिक्रीजिंग हो गया है, तो वो पॉइंट मैक्सिमा रहेगा या मिनिमा? मैक्सिमा रहेगा। इसको और एक तरीके से बताता हूँ मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ, ये सब एमसीक्यू में आप लोगों को केस स्टडी के इसमें एक आधा मार्क का ऐसा आ सकता है, ये प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर मान लो मेरा फंक्शन के यानी कोई वो पॉइंट के, जैसे कि ये पॉइंट है मेरा, मान लो कुछ p, ठीक है। अगर p पॉइंट के पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाला था, नेगेटिव आई थी, और p पॉइंट के बाद में यानी बोले एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश एक्स निकाल चुका हूँ, p से जस्ट छोटा वैल्यू डाला मैंने और मेरा आंसर नेगेटिव वगैरह आ रहा था, और मैंने p से जस्ट बड़ा वैल्यू डाला और पॉजिटिव आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा मिनिमा हो रहा है। ये कुछ q मान लो भी के लिए, एफ डैश q नेगेटिव निकाला पॉजिटिव आ रहा था, एफ डैश q पॉजिटिव निकाला नेगेटिव आ रहा था, तो मिनिमा या मैक्सिमा है? वो मैक्सिमा हो रहा है। q से जस्ट कम पे स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव था, q से जस्ट बाद में स्लोप नेगेटिव है, तो मैक्सिमा हो रहा है। पर देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, अभी तुम लोगों को डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, इसलिए तुम लोगों को देख के ही वो दिख रहा है, तो क्यों तो वैसे ही पॉजिटिव वो सही मैक्सिमा था। यही जब आप लोगों को वो लोग देते नहीं है ग्राफ बना हुआ, और वो इतने सारे मैथमेटिक्स में लिख के देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उससे बचने के लिए खुद के लिए एक रैंडम डायग्राम बना लेना। मैंने मेरा रैंडम डायग्राम बना लूँगा, कुछ ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा कुछ बना लेना। ये पॉइंट के पहले एक स्लोप पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव तो मैक्सिमा, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव तो मिनिमा, हो जाएगा वो चीज़। अभी अपन जब मिनिमा मैक्सिमा बोल रहे हैं तो हम लोकल की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक है, ठीक है। तो वही चीज़ उसने खूब भावनाओं में बह के आप लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की थी। बस एक और चीज़ें देख लो, ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट का मैक्सिमा किसी और पॉइंट के मिनिमा से भी कम हो। सर मतलब क्या? देखो तुम्हारा ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये ऐसा कुछ,
ये रीजन का मैक्सिमा ये रीजन के मिनिमा से भी छोटा हो गया, या कोई रीजन का मिनिमा कोई रीजन के मैक्सिमा से भी बड़ा हो गया ना, वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो बोल रहा हूँ मैं यार। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये याद रखना। अगेन ट्रू एंड फॉल्स में अगर आ गया समझना वो क्या बोल रहा है, यही चीज़ में सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखो ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे आपका डिफाइन हो रहा था कि फंक्शन का डेफिनेशन शायद चेंज हो रहा है, इनको अपन लोग वैसे इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको पक्का से क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। बट वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स वाले पॉइंट्स हो जाते हैं जहाँ पे स्लोप आप लोगों का 0 आता है, क्रिटिकल पॉइंट है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। बट हमेशा स्लोप 0 आ रहा है का मतलब ये नहीं है कि वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो मतलब क्या, जब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वो ऐसा रहता है। आप जब y इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 पे स्लोप निकालते हो ना, उसका स्लोप 0 ही आता है। बट देखो इसके पहले भी इंक्रीजिंग था, इसके बाद में भी वो इंक्रीजिंग ही रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं अभी। कोई इशू है किसी को भी? अब देखो वैसे ये वाला क्वेश्चन है डबल डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करो वाला नहीं किया है, बट मैं आप लोगों को वैसे ही सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को जब एग्जाम आएगा तुम वैसे ही करने वाले हो। तो तुम लोगों को कोई पॉइंट मिनिमा है मैक्सिमा है या वो भी नहीं है वो कैसे समझेगा। तुमको फंक्शन दिया हुआ रहेगा कुछ एफ ऑफ एक्स, तुम उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे और इक्वल टू 0 करोगे और वैल्यूज़ निकालोगे कुछ, ठीक है। मान लो अल्फ़ा बीटा और गामा पे ये क्या आ रहा था, 0 हो रहा था डिफ्रेंशिएशन। स्लोप है ना, इन पॉइंट पे स्लोप 0 था, यानी क्रिटिकल पॉइंट तुमने निकाल दिया है। अब तुम डबल डिफ्रेंशिएट करोगे फंक्शन को, ठीक है। फिर ये डबल डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन में आप लोग अल्फ़ा डालोगे, बीटा डालोगे और गामा डालोगे, ठीक है। अगर आंसर आप लोगों का पॉजिटिव आया डबल डिफ्रेंशिएशन तो ये था पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर नेगेटिव अगर आया तो ये था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया है तो ना मिनिमा ना मैक्सिमा हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो फिर तो कैसे करेंगे, वो तुमको है ही नहीं, वो आगे और फर्दर तुमको कहते थर्ड डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ताम झाम करना पड़ेगा तुम लोगों को, वो चोचले तुमको है ही नहीं, इसे स्ट्रेस मत लो। कोई ये चीज़ लिखना चाहता है अगर, हाँ अगर मान ले एक और कुछ होता तेरा इसमें, ठीक है, एफ डबल डैश ये भी तेरा पॉजिटिव आ रहा है तो वो भी मिनिमा ही दे रहा है, तो 2 मिनिमाज है। फिर वैल्यू निकालेगा तू फंक्शन में डाल के, जिसकी और सबसे मिनिमम रहेगी वो सबसे बड़ा मिनिमम रहेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम रहेगा, ठीक है। कोई अगर लिखना चाहता है ये चीज़ को तो प्लीज़ लिख लीजिए, मैं रुका हूँ उसके लिए, ठीक है सेजल। यार ये क्या बात हो गई यार, मीत आया ठीक है, फिर मयंक आया मीत चलेगा, खूब देर बाद आया तू बहुत मयंक, सर उसने बोला है दूसरे की डाल रहा है। क्या कर रहा है वो। अच्छा ओके। तो तेरे को क्यों बताता हो ये सब कुछ चीज़ें, जैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे को क्यों नहीं बताते ये सब चीज़ें? तू भी उसको मैसेज बोलता है करता है कि सर को बोल अंदर लेने के लिए, वो तेरे को करता है, मेरे को कर लिया करो यार ये सब चीज़ों के लिए। हमको नहीं पता ना, क्लास के लिए मैसेज देखते ओ तुम देखते हो बैठ के, अच्छा फिर ठीक है, सही बात है। हो गया, लिख लिया है, बढ़ सकते हैं आगे। तो अब ये देखो वैसे ना ये सब चीज़ें वहीं पे हो सकती है जहाँ पे आपके लिए डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल हो। जब डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं रहेगा तब जो ये तरीका जो इन बच्चों का है, यानी बचकाना जो तरीका है बच्चों का, बचकाना जो तरीका है उससे करना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले ये देखिए आप लोग, ये फंक्शन पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, कंप्लीशन से नहीं कर रहा हूँ मैं, वही मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँगा इसको पहले मैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट अगर इसको किया मैंने तो क्या हो जाएगा इसका 32x माइनस 16 इक्वल टू 0 किया, x वैल्यू 2 आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आया है मेरा, मेरे को नहीं पता मैक्सिमा है या मिनिमा है, मैंने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया इसको तो 32 आ गया, ठीक है। मेरा f डबल डैश x की वैल्यू 32 है, f डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, x जगह 2 डालो, x है ही नहीं तो कोई बात नहीं 32 ही रहेगी। बेसिकली पॉजिटिव आंसर है, अगर पॉजिटिव आंसर अगर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो हर x जगह पे फंक्शन में मैं
2 डाल दूंगा, एफ ऑफ 2 ए यार सॉरी दैट वाज सपोज टू बी 1/2, आई एम सॉरी 1/2 हो रही है, एफ डबल डैश 1/2 भी मेरा वही 32 आ रहा है पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 1/2 निकालना पड़ेगा मुझे, 4 - 8 + 20 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है, मिनिमा दे वो रहा था कहाँ पे 1/2 पे, मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी हो गई है 24 हो गई है, ठीक है। यहाँ तक है, सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ आप लोग यहाँ पे करोगे वैसे, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार के लिए, डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट 3x² आया, ठीक है, इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू 0 आ गई, एफ डबल डैश x किया 6x आया, एफ डबल डैश 0 किया 0 आ गया, डिफाइन नहीं कर पा रहा मैं, ये वाला करता था मैं, एफ ऑफ x 2x³ + 5 था, डिफ्रेंशिएट किया अगर मैंने तो 6x² आया, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, कहाँ, झूठा है, ठीक है। तो ये हो गया है, तो उससे अब आंसर आ रहा है ना, x की वैल्यू 0 पे ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव आ रहा है, डबल डिफ्रेंशिएशन, मतलब x ना तो मैक्सिमा दे रहा है ना तो मिनिमा दे रहा है आप लोगों को, खत्म हो गई बात, कोई पॉइंट है ही नहीं, हाँ उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो थर्ड है ये मॉड ऑफ x - 2 + 5, अब भी के लिए आप 4 मार्क कर लो यहाँ पे, अब देखो ये चीज तुम लोगों का x - 2 का मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला था गाइस, माइनस से मल्टीप्लाई कर किया मैंने तो ये ऐसा हो जाएगा, दोनों जगह का 5 ऐड किया मैंने, ठीक है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो एफ ऑफ एक्स बन गया है, मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा 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 या तो 5 के बराबर या उससे कम रहेगा, मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। मुझसे अगर पूछोगे कब ये 5 के बराबर आ सकता है तो कुछ नहीं, इसको इक्वल टू 5 कर लूँगा, एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 मेरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही थी, समझे जी क्या हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, शो दैट इसका कोई मिनिमा नहीं है मैक्सिमा नहीं है, डबल डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लेना आप लोगों ने दोनों केस में, डबल डिफरेंशिएट करके डाल के दिखा देना, आई मीन से फाइंड द क्या बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। अब देखो उसने क्लियरली आप लोगों को रेंज दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से 2 के बीच में का ही है, डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने अगर, ये हो गया 3x² इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 हो रही है, डबल डिफरेंशिएट अगर आप लोगों ने किया -3 भी है ना, हाँ तो x की वैल्यू 1 या फिर -1, पर -1 इस रेंज में ही नहीं तो हटा दिया मैंने, डबल डिफरेंशिएट अगर अपन लोगों ने किया तो 6x हो रही है, अब 1 जब डाल रहा हूँ मैं उसके अंदर 6 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो एट 1 मुझे क्या मिलने वाला है मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, किस्सा खत्म। और मिनिमम वैल्यू भी मांगे वैसे, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, क्या बच्चा बेटा ये -1 रिजेक्ट कर दिया ना मैंने, ठीक है। अब वैसे देखो जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ एक चीज़ और, लाइफ में कभी भी ना ये एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक कर, देखो एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 1 - -2, अब एक बार आप लोग एफ ऑफ 0 भी चेक कर लो, एफ ऑफ 2 भी चेक कर लिया करो, ये तो 0 ही आ रही है, 8 - 6 ये 2 आ रही है, तो हाँ ये मिनिमम वैल्यू दे रहा था मुझे, ठीक है। नहीं चेक करना पड़ता है क्योंकि कई बार इंटरवल पे वैसा रहता है, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। क्या इंटरवल अगर हाँ इंक्लूसिव नहीं रहा तो भी कर लेना, वैसे वो रहेगा ही, वो इंक्लूसिव रहेगा ही तेरे को ऐसा समझ, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन कर रहा है, एक बार आयुषी मुझे डिक्टेट कर देना, एग्जाम्पल नंबर 4 हाँ 0,3 बोला गया है मुझे इंटरवल, सॉरी मैंने डिफ्रेंशिएट अगर किया ये तो गया 6x² - 18x + 12, इसको इक्वल टू 0 का था, 6 कॉमन के लिए काट दिया अगर मैंने तो x - 2 x - 1, तो x की वैल्यू 1 और 2 ही आ रही है, चलो बताइए। अब देखो अब मैंने क्या किया है f डबल डैश x निकाला,
12x माइनस 18, ठीक है। f डबल डैश 1 देखा मैंने तो नेगेटिव आया है, f डबल डैश 2 देखा तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब मैंने f ऑफ 1 की वैल्यू निकाला, 2 प्लस 12 कितने हो गए, 14 माइनस 14, तो ये तो 0 हो रहा है। f ऑफ 2 की वैल्यू निकाला मैंने, तो वो कितना रहा है, 16 माइनस 2 टू द 4, 9 4 36 प्लस 24 माइनस 5, 30 नहीं 40 माइनस 41 माइनस 41 हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है। अब मैंने इंटरवल्स पे भी निकाल दिया, जो तू मुझे बता क्यों फ़ायदा है या क्या फ़ायदा हो रहा है। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा मेरी, -5 आ रही है, देख ले। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 3 27 54 माइनस 81 प्लस 36 माइनस 5 31 माइनस 81 प्लस 54 माइनस 50 प्लस 4, ये हो गया 4 के बराबर। तेरे को लगा ये मैक्सिमम वैल्यू है, एक ही मैक्सिमम वैल्यू, तो सोचा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा तेरा ये आ गया। तेरे को लगा एक ही मिनिमम वैल्यू है, इस पर जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमा होगा, बट हाँ, बट वो तेरे को तो इंटर गैस थोड़ी कर रहे हैं अपन लोग। हाँ, अब अगर मेरे को उसने एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं किया होता तो मेरे लिए यहाँ पे क्या बोलते मैक्सिमा हो रहा है, ये मिनिमा हो रहा है, ये भी मिनिमा हो रहा है, ये भी मैक्सिमा हो रहा है। इंटरवल दिया होता, इंटरवल दिया ही नहीं होता तो एब्सोल्यूट वर्ड यूज ही नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, इसका एब्सोल्यूट मिनिमा माइनस इन्फाइनाइट और एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉजिटिव इन्फाइनाइट होने वाला है। इसलिए उसने वो एक इंटरवल डिफाइन कर दिया, मे बी यहाँ से लेके तेरे को ये यहाँ तकेगा, जिसमें तेरे को लगा ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए थी बट निकली ये, तेरे को लगा ये मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए थी पर निकली ये। समझा? ये क्वेश्चन पे आप लोग 4 मार्क कर सकते हो, ठीक है। सेम गिवन दैट, नहीं अच्छा नहीं सेम नहीं सॉरी, गिवन दैट इसके यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, इंटरवल बोला गया है मुझे ये चीज़, तो ए की वैल्यू बता दो। मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना अभी वो 10th का पॉलिनोमियल 9th का पॉलिनोमियल कर रहा था, तो अगर x इक्वल्स टू 1 मेरा रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट? नहीं वो बस क्योंकि ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा का इशू आ सकता था, इसके लिए वो लोकली की बात करने के लिए हो जाता है, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट? गलत। तुमको कौन बोला x इक्वल्स टू 1 उसका रूट है? क्या वही तो जब मैं बोला तब क्यों पूछा? तो मैं बोला तुम कुछ भी बोलोगे क्या? कहाँ दिया हुआ x इक्वल टू 1 इसका रूट है? अबे x इक्वल टू 1 पे कोई वैल्यू आ रही है, मैं आज सुबह सुबह गलती कर गया इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ ये मेरे को ये थॉट पता नहीं कहाँ से आ गया रैंडमली। बेटा जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तब x इक्वल टू 1 रूट रहेगा उसका, इसका स्लोप यानी इसका डिफ्रेंशिएशन 1 पे 0 आ रहा है, तो पहले मुझे डिफ्रेंशिएट तो करने दो उसको। तो मैंने डिफ्रेंशिएट जब किया 4x³ माइनस जो भी हो रहा है वो 124x प्लस a, ये हुआ है मेरा f'। मुझे बताया गया है ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट ये है, तो f'1 की वैल्यू 0 हो रही होगी मेरी, खत्म, तो उससे a निकल जाएगा। इफ y इज इक्वल टू जो भी दिया हुआ है a और b हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट ये एंड ये, दो टर्निंग पॉइंट्स दी गई है मुझे, दो वेरिएबल्स से डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1, ये मेरा f' हो गया है। अब f' माइनस 1 भी मेरा 0 होगा और f'2 भी मेरा 0 के बराबर होगा, ठीक है। वो लोकल होगा या ग्लोबल होगा मेरे को बताया, उस समय का एक्सट्रीम वैल्यूज है, मेरे को तो ये भी नहीं पता दोनों मिनिमा है या दोनों मैक्सिमा है या एक मिनिमा एक मैक्सिमा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को एक्सट्रीम वैल्यूज बोला गया है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स अगर बोला गया है इसका मतलब क्या हो गया है, वहां का स्लोप 0 रहेगा, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल नंबर 6। 7 देखो, ये प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ये, ठीक है, कहते हैं ऑलवेज इंक्रीजिंग, पर इसके आगे देखो बताओ कहां पे इसका रेट सबसे कम रहेगा, जिस पॉइंट पे मिनिमम यानी स्लोप सबसे कम रहेगी वो पॉइंट पे इसका स्लोप ये हमेशा करेगा, सॉरी
जिस पॉइंट पे स्लोप मिनिमम रहेगी वहाँ पे इंक्रीजिंग रेट इसका मिनिमा रहेगा। देखो तुम ये इंक्रीजिंग का फंक्शन तुम ये तो बता दोगे, ठीक है। अब उसके बाद में इसका ये क्या डिफरेंशिएट जो किया उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लेना आप लोग। उसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो पॉइंट पे आप लोगों का इसका मिनिमा रहने वाला है। देखो तुमको ये समझ में आ जाएगा, एक जगह पे स्लोप 8 है, एक जगह पे स्लोप 2 है, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट ये वाले पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा जहाँ पे स्लोप 8 है। तो उसका ये बोलना है कि बताओ यहाँ पे रेट ऑफ, मैं ये बता दिया डायरेक्टली कि हाँ मान लो ये पक्का से इंक्रीजिंग ही है, बस ये पूछा है कहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम रहेगा। तो जहाँ पे स्लोप सबसे कम रहेगा तो सर यहाँ का स्लोप कितना होने वाला है, तो डिफ्रेंशिएट किया 3x² - 12x + 18। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू अब निकालना है। तो या तो तुम ये कर सकते थे, इसको भूल जाओ, इसका मिनिमा ढूंढना है अपने को, ये अपने लिए, अब ये मेरे लिए f(x) हो गया। इसका मिनिमा कौन से पॉइंट पे आ रहा है वो देखना है। अगर मुझे मैंने किया f' = 6x - 12 = 0 किया तो x की वैल्यू 2 आ रही है, f" मेरा आ रहा था 6, तो f'2 मेरा हो जाएगा 6, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो एट 2x = 2 ये मुझे क्या देगा, ये मुझे मिनिमा देगा। मतलब एट 2 इस फंक्शन का रेट ऑफ इंक्रीमेंट सबसे कम रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप सबसे कम रहने वाली है। इसने कैसा किया है, तो ये देखो इसका मिनिमा वैल्यू कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड से किया है, कोई इशू। इस क्वेश्चन को भी आप लोग 4 मार्क कर लेंगे। अब ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए फुद्दू सी है, क्योंकि वही एक्सरसाइज का ही अपन यूज करते करते ऊपर किया है, लोकल ग्लोबल जो था। ये देखो अभी फटाफट फाइंड द टर्निंग पॉइंट्स, चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर लेंगे। बताओ वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है, वो डबल डिफरेंशिएशन वाला। हाँ उसमें फिर जो तेरे आए थे फर्स्ट थे वो वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। वो उसने सुजल ने लिखा है, तूने लिखा है, वो लिख लेना अगर कोई नहीं कंफ्यूजन है तो। नहीं उसको नहीं डालना है, जो तेरा ओरिजिनल जो था फर्स्ट डिफरेंशिएशन से अल्फा बीटा गामा वो ही डालना है तेरे को, ठीक है। देखो सेकंड, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा पॉइंट पूछा है तो सिर्फ x की वैल्यू नहीं, x, y एक्सपेक्टेड होता है आप लोगों को, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट रहता है वो। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 किया, फिर आप लोगों ने एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया वो मैक्सिमा या मिनिमा है। जैसे मिला उसके अंदर यहाँ पे आपने f(x) में डाल दिया, y कोऑर्डिनेट निकाल दिया। शो दैट दिस हैज नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 किया, तो देखो आप लोगों को शायद से डिफरेंशिएट करके 0 करने पे x की वैल्यू 3/2 कुछ आ रही है। डबल डिफरेंशिएट करके उसमें डाला तो वापस 0 ही आ गई है, तो सर नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा हो रहा है वो, ठीक है। अब देखो हाँ उसमें कैसा होता है ना, अगर तुम्हारा थर्ड ऑर्डर तुमने निकाला, ठीक है, अगर सेकंड ऑर्डर तुम्हारा 0 आ गया है तो थर्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है। थर्ड ऑर्डर भी 0 आना चाहिए, अगर नहीं आया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, अगर आ गया फिर फोर्थ से चेक करते हैं। फोर्थ अगर पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा, नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा। तुमको है ही नहीं वो, पर मैं तो देखो तुम्हारा हर ऑड वाला इसमें 0 आना चाहिए, और इवन डिफरेंशिएशन सेकंड या फिर सेकंड नहीं अगर हो रहा है तो फोर्थ नहीं होता 6 नहीं होता 8 नहीं होता 10, प्रोवाइडेड बचे पूरे 0 आ रहे थे, वो डिफाइन करेगा। तो इवन वाला डिफाइन करेगा, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा और नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, ठीक है। फाइंड ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स, फाइंड लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा इफ दे एग्जिस्ट, कर लोगे। फाइंड ऑल द लोकल मिनिमास एंड मैक्सिमास, बस वो ये यहाँ के इसमें पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट मिनिमा एंड मैक्सिमा, f(-1) f(2) भी डाल के देखना और फिर कंपेयर करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, मिनिमा लेते हैं, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा लेते हैं। नहीं तो वहाँ पे डिफरेंशिएट ही नहीं करते, वहाँ पे बस अपन फाइनल वैल्यू निकाल देते। तू नहीं देख तेरे जैसे कि क्या क्या आए थे 0 और 1 आए थे, तो तेरे को f(0) और f(1) तेरे को चेक करना पड़ेगा। हाँ उसके सिवाय तेरे को f(-1) और f(2) भी चेक करना पड़ेगा ग्लोबल के लिए, एब्सोल्यूट आई मीन। लोकल के लिए तो अपने को इसकी कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा नहीं डबल डिफरेंशिएशन में क्यों देखेंगे अपन लोग, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। देखो डबल डिफरेंशिएशन में पहली बात तो बच्चा ये डालना ही नहीं पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स है, डबल डिफरेंशिएट करके जो तेरे 0 जिसने फर्स्ट इसमें लाया था वही डालना पड़ेगा। नहीं तेरे को ये करना ही नहीं है वो चीज़, ये जो इन लोगों ने किया वो नहीं करना है तेरे को। तो
क्या बोलते जो भी दिया हुआ है -1 और f(2) डालेगी वहाँ पे, ठीक है। देखो जब ग्लोबल चाहिए, फाइन, वो मत डाल, ये सब चीज़ें मत डाल। उसका ये मतलब जस्ट थोड़ा सा बड़ा अगर डाला, ठीक है, स्लोप के इसमें, और पॉजिटिव अगर आ गया है तो वो इंक्रीजिंग था वहाँ पे, तो वो फालतू चीज़ है। यस, देखो अब शो दैट लोकल मिनिमा इज लेस दैन लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग एक बार इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता एग्जाम में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग पहले इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, ठीक है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है क्या, लोकल मिनिमम वैल्यू तो इसकी 2 आ रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसकी -2 आ रही है, ठीक है ना। देख लो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी है। हाँ बच्चा, तो लोकल के लिए तेरे को वो वाले एंड पॉइंट नहीं भी चेक करके चल जाएगा, ठीक है। अभी देखो 7th वाला देख लो, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमा बताओ, यानी कि 8th वाले में देख लो, फाइंड द मैक्सिमा वैल्यू, क्या ये वाला, इसको स्टार मार्क कर लो एक बार के लिए प्लीज आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए प्लीज। अब ये देखो आपको xy इज इक्वल टू c² दिया गया है, तो y की वैल्यू c²/x आ रही, तो आपने वो यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है ना। और उसको जो फंक्शन बना है, अब इस फंक्शन का आप निकाल रहे हो इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ तक कोई इशू है? शो दैट इसकी, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अरे ये क्वेश्चन फुद्दू है। अब देखो फट से आप लोग ये आखिरी है, यस 10th क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन 99% चांसेस है यहाँ पे नहीं भी पूछा गया, अगर तुम लोग ये जो IPM की एग्जाम दोगे उसके इसमें पूछा जाने के चांसेस है, ठीक है। यानी इस पैटर्न का जो बेहतर है, IPM बोलते हैं ना एग्जाम, हाँ नहीं है क्या, पर जो तुम लोग ऐसे ही रैंडम एग्जाम्स जो देते हो, वैसे इसमें ये सब ऐसे पूछा जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। देखो मेरा ये फंक्शन यूज़ करते हुए बताओ कौन सी चीज़ बड़ी है इन दोनों में से, फाइन। तो देखो पहले मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू, एक सेकंड यार, y इज इक्वल्स टू x⁴1/x, मैं डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू अगर x⁴1/x है, f(x) ये है, तो f' मेरा आ रहा है, ये यहीं से उठा रहा हूँ मैं आंसर अभी के लिए, x⁴1/x 1 - log x/x², ठीक है। मुझे पता था x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, दिया हुआ तो क्वेश्चन के अंदर, तो ये तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसको इग्नोर करो। x की वैल्यू मेरी यहाँ से 1 आ रही, x की वैल्यू मेरी e के बराबर आ रही है यहाँ से, तो मेरा f' एट e या तो मैक्सिमा देने वाला है या मिनिमा देने वाला है, ठीक है। अब देखो तुमको ये यहाँ तक पता चल चुका है। अब इसने क्या किया है ना, अब ये जस्ट एक समझ, अब यहाँ पे क्योंकि डबल डिफ्रेंशिएट करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, जो तू बोलना चाहती थी, तो उसके हिसाब से उसने क्या किया है, अगर e की वैल्यू मेरी जस्ट इससे छोटी होती, मेरी x वैल्यू e से जस्ट थोड़ी छोटी अगर होती थी, तो मेरा नंबर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। वो देखो जो मैं आपको स्लोप में बता रहा था ना कि डबल डिफ्रेंशिएट किए बिना, ये पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है, अगर मेरा ये स्लोप का है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करने के बाद का ग्राफ है मेरा, अच्छा ये सॉरी यार, ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ है। अब इस पॉइंट पे या तो मिनिमा या मैक्सिमा है, मेरे को पता नहीं है मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो इससे जस्ट पहले मेरा स्लोप नेगेटिव अगर आ रहा है और उसके जस्ट बाद में स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। पर अगर इसके जस्ट पहले मेरा स्लोप पॉजिटिव आता और जस्ट बाद में नेगेटिव आता, तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता। तो वो चीज़ मैंने चेक किया, मेरे को ये तो पता है एट ई मेरा काम बन जा रहा है, फाइन। अब अगर मैं e से जस्ट बड़ा वैल्यू डालूंगा, x की वैल्यू जस्ट e से बड़ी है, तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है। और अगर e से जस्ट छोटी वैल्यू डालूंगा, तो ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, फाइन। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो रहा है मेरा, तो एट e मेरा मैक्सिमम हो रहा है। तो ये क्यों कर रहा हूँ, डबल डिफ्रेंशिएट करके देख लूंगा। हाँ, यू कैन डबल डिफ्रेंशिएट एंड डू इट, बट डोंट यू थिंक थोड़ा गंदा हो रहा है वो डबल डिफ्रेंशिएशन के लिए, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है वैसे, वो x⁴1/x - 2 इंटू 1 - log x करके भी कर सकता हूँ मैं, और सा डिफ्रेंशिएशन को इतना गंदा नहीं है, फिर e डाल के देख भी सकता हूँ पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। बट इट इज़ बेटर ये चीज़ करके देख लो आप लोग। तो कोई ये तो पता चल गया है कि तुम्हारा एट e ये फंक्शन जो है मैक्सिमा होने वाला है, ठीक है। मतलब मेरा f(x) क्या था, x⁴1/x था, तो मेरा f(e) कोई भी दूसरी वैल्यू डाल दूंगा मैं,
कोई भी वैल्यू डालूँ वो हमेशा बड़ा रहने वाला है क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, तो मैंने एफ ऑफ पाई डाल दिया, ठीक है। तो मेरा e की पावर 1/e इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन पाई की पावर 1/पाई, बट मुझसे वो पूछा ही नहीं गया था, मुझे e की पावर पाई या पाई की पावर e पूछा गया था, तो दोनों जगह पे मैंने रेस टू e पाई कर दिया है, तो वो e की पावर पाई इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन पाई की पावर e हो रहा था मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का? तो ये आप लोगों का प्रूफ हो गया है। ये क्वेश्चन को प्लीज़ 4 मार्क कर लीजिए, वन ऑफ द रियली गुड क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। दैट ब्रिंग्स अस आई वुड से मिडवे टू द चैप्टर, बट कल सेशन में ले नहीं पाऊंगा, मैं लूँगा डायरेक्टली मंडे को। मंडे को हम लोग इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो अच्छा खासा बड़ा एंड ट्रस्ट मी बहुत बोरिंग बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपने पूरी एक्सरसाइजेस किया है उसी का यूज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, वो वाला रहेगा। सो विल डेडिकेट वन सेशन फॉर इट, और फिर उसके बाद में वो बची 3 तो आप लोग की फटफट हो जाएगी, ठीक है। चलिए बाय गाइस।